टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एसिडिक कैरेक्टर और एसिडिटी ऑफ फिनॉल या और वाई फिनॉल इज एसिडिक। मतलब इस पे डिस्कशन करेंगे। मेन फिनॉल एसिडिक कंपाउंड है या बेसिक कंपाउंड, मतलब फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है या बेसिक। नॉर्मली क्या है, जैसे हम फिनॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, OH होता है, तो OH की वजह से लोग कहने लगते हैं ये बेसिक कैरेक्टर शो करता है, ये बेसिक इन नेचर। ऐसा नहीं है, ये एसिडिक कंपाउंड है, तो इस पे डिस्कशन है। अब बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल जो है दो वर्डों से मिलकर है, फेन प्लस ऑल। फेन मतलब फिनाइल, मतलब बेंजीन की सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म। ये देखिए, बेंजीन जब सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म में होती है तो फिनाइल बोलते हैं। ओएल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सी, तो ये हाइड्रोक्सी मतलब फिनाइल प्लस हाइड्रोक्सी मिलके क्या बना है, फिनॉल। कैसे होता है, बेंजीन जो है, बेंजीन का एक H अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा तब बनेगा आपका फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल जो है वो किससे मिलकर बना है, फिनाइल प्लस हाइड्रोक्सी से। ये एक एसिडिक कैरेक्टर है, ना कि बेसिक कैरेक्टर है। नॉर्मली जब देखते हैं हम तो OH होने के कारण बेसिक बोल देते हैं, लेकिन बेसिक नहीं होता, एसिडिक होता है कंपाउंड। अब बात करते हैं एसिडिक क्यों होता है। सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, फिनॉल का एक्वस सोल्यूशन बनाइए। एक्वस सोल्यूशन किसका बनाएंगे, फिनॉल का। फिर उसमें डिप करेंगे ब्लू लिटमस पेपर। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में रेड कलर में चेंज हो जाए तो क्या ये शो करता है कि ये एसिडिक इन नेचर है, मतलब फिनॉल एसिडिक इन नेचर। इट शोज दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, फिनॉल का एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे, उसमें ब्लू लिटमस पेपर डिप करेंगे। अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में चेंज हो जाए, रेड कलर में चेंज हो जाए, तो इट शोज दैट फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। एक तरीका ये है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका। अब दूसरा क्या करेंगे, हम उसके पीएच को चेक करेंगे, पीएच मीटर की हेल्प से। पहले हम क्या करेंगे, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे फिनॉल का, फिर उसके हम पीएच को चेक करेंगे पीएच मीटर के हेल्प से। जब चेक करेंगे तो पीएच आएगा 5 to 6। ठीक है, 5 और 6 के बीच में उसका पीएच आएगा एक्वस सॉल्यूशन का, तो इट शोज दैट फिनॉल इज वीक एसिड। ठीक है, pH ऑफ डाइल्यूट एक्वस फिनॉल सॉल्यूशन इज बिटवीन 5 to 6, इट शोज दैट फिनॉल इज वीक एसिडिक। ये दूसरा तरीका है फिनॉल को एसिडिक शो करने का। तीसरा क्या है, व्हेन फिनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर। देखिए, फिनॉल को हम किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, पानी में। पानी में डिजॉल्व करने पे क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आई प्लस H3O पॉजिटिव। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अगर हम किसी कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो H प्लस रिलीज होता है। ठीक है, H प्लस, ये क्या है, H3O पॉजिटिव क्या है, H2O प्लस H प्लस। ठीक है, अगर किसी कंपाउंड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो अगर H प्लस रिलीज होता है तो जो कंपाउंड है वो क्या होगा, एसिडिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो व्हेन फिनॉल इज डिजॉल्व इन वाटर देन इट डिसोसिएट इनटू फिनॉक्साइड आयन प्लस H प्लस। देयरफॉर फिनॉल इज वीकली एसिडिक इन कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर फिनॉल को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो फिनॉक्साइड आयन प्लस H प्लस बनेगा। तो ये शो करता है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये शो करता है कि जो फिनॉल है एसिडिक इन नेचर है। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या करती है, फिनॉल जो कि एक एसिड है, जब ये बेस लाइक NOH से रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनॉक्साइड दैट इज साल्ट प्लस वाटर बनेगा। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंपल क्या होती है, जब कोई एसिड बेस से रिएक्शन करता है, ठीक है, तो क्या बनता है, साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, साल्ट प्लस वाटर बनता है, वही रिएक्शन ये है। मतलब फिनॉल जब बेस से रिएक्शन करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड जो कि साल्ट है प्लस वाटर बनाता है, तो ये शो करती है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करती है फिनॉल एसिडिक इन नेचर है। देखिए, फैन फिनॉल जो कि एक एसिड है रिएक्ट विद सोडियम फिनॉक्साइड जो कि बेस है, देन क्या करता है, देन फॉर्म
कलरलेस सोडियम फिनॉक्साइड, देन फॉर्म, ये लिखा है देन कलरलेस सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्म, ठीक है, जो कि साल्ट है, ठीक है। इट शोज दैट फिनॉल इज वीक एसिडिक, वीक एसिड, ठीक है। ये था न्यूट्रलाइजेशन के बेस पे। अब थर्ड आइए, फोर्थ पॉइंट, लाइक अदर एसिड, दूसरे एसिडों की तरह, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद मेटेलिक सोडियम और पोटेशियम देन इट गिव्स हाइड्रोजन आयन, इट शोज दैट फिनॉल इज वीक एसिड। मतलब फिनॉल के दो मॉलिक्यूल को हम रिएक्ट कराएं सोडियम के दो मॉलिक्यूल से, तब क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये रिएक्शन शो करेगी कि फिनॉल वीक एसिड है, ठीक है। मतलब फिनॉल को जब हम सोडियम से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो ये रिएक्शन शो करेगी फिनॉल एसिडिक है। दूसरा, ड्यू टू वीक एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल पार्शियली रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट ऑन सोडियम फिनॉक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब फिनॉल की हम कैसे रिएक्शन कराएं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगा प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा, सोडियम। तो ये रिएक्शन शो करेगी फिनॉल एसिडिक इन नेचर है, ठीक है, वीक एसिडिक इन नेचर है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट फिर से ब्रेक डाउन नहीं होगी वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, डज नॉट अकर्स। जैसे अनलाइक अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल इज नॉट एसिडिक इनफ टू रिएक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फिनॉल अनलाइक दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में, ठीक है, फिनॉल इतना एसिडिक नहीं होता जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, ठीक है। नेक्स्ट 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 क्या है, फिनॉल जब NOH से रिएक्शन करता है तो सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करता है। तो ये भी शो करता है कि फिनॉल एसिडिक है, मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कोहल। क्यों, क्योंकि एल्कोहल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करता है। ये देखिए क्या है, फिनॉल इज कंसिडरेबली मोर एसिडिक देन एल्कोहल। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल, तब ये लिखना है, ये इसी, ठीक है। अल्दो इट इज स्टिल कंसिडर्ड एज ए वीक एसिड, जबकि हम भी कंसीडर करते हैं कि ये वीक एसिडिक है, लेकिन एल्कोहल की तुलना में ये मोर एसिडिक है। डिफरेंस इन एसिडिक स्ट्रेंथ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिनॉल जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। वेयर एज एल्कोहल डू नॉट रिएक्ट विद एक्वस एनोन, जबकि एल्कोहल एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करता है, और जबकि फिनॉल किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके फिनॉक्साइड सोडियम बनाता है, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ में। ये था मेन एसिडिटी के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट उठता है रीजन बिहाइंड द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, मतलब एसिडिटी ऑफ फिनाइल के पीछे रीजन क्या कारण है जो फिनॉल एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। कारण क्या है, देखिए कारण हम इसमें भी बता चुके थे, सिंपल, फिनॉल जो है NOH से रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है, अब जबकि एल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करता है। तो अब हम रीजन बताते हैं। रीजन क्या है, एल्कोहल जो है वाटर से, एल्कोहल जो है वाटर की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्कोक्साइड आयन बनाता है प्लस H3O पॉजिटिव आयन बनाता है। लेकिन जो एल्कोक्साइड आयन बना है वो रेजोनेंस नहीं शो करता, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो, जबकि फिनॉल वाटर के प्रेजेंस में, ठीक है, फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर शो करता है। ये देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन, ठीक है। अब देखिए
इसकी थ्योरी देख ली, पहले ये देख लिया डिटेल। सो जो ये है फिनॉल, ये क्या करेंगे जब हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉक्साइड आयन में। ये देखिए फिनॉक्साइड आयन में, ठीक है। इसका मतलब एक H निकल जाएगा, ये देखिए H प्लस निकल गया, यहाँ से ब्रेक होगा, O O और H ब्रेक होगा आपस में। सिंपल सा अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हुए चलें, ये देखिए ये है आपका फिनॉल का स्ट्रक्चर, इसमें ये O और ये H है, ऐसे करके। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो H है वो ब्रेक हो गई, वो कैसे, इस पे माइनस आ जाएगा, इस पे प्लस, तो ये H प्लस निकल जाएगा, तो बनेगा सोडियम वो फिनॉक्साइड आयन, तो ये बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन। अब ये देखिए ये फिनॉक्साइड आयन बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, वो कैसे, ये जो माइनस है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर दिया है, इस पे क्या आ गया माइनस चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज, ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखिए ये ऐसे हो गया, ये बॉन्ड ऐसे हो गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ये क्यों, ये बॉन्ड को ब्रेक किया था तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस माइनस डबल बॉन्ड। ये देखिए सिंगल बॉन्ड करके ओ लगा था, तो ये माइनस प्लस क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये देखो बन गया, ये है जैसे, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे जैसे अब क्या होगा, ये बन गया, अब ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो है बॉन्ड ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा माइनस प्लस में, देखिए ये यहाँ दिखाया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रेजोनेंस, फिर से रेजोनेंस शो करेगा, कैसे, ये माइनस और प्लस डबल बॉन्ड बना लेंगे, पहले इतना बना लीजिए जो पहले से, ये O कीटोन बन गया, ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया, ठीक है। अब फिर से शिफ्टिंग दिखाई, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये माइनस यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस माइनस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये आपका, ये ऐसे बना था ऑलरेडी, ये ऐसे बना था, और ये माइनस प्लस क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये बन गया, और ये माइनस हो गया, ठीक है। ये देखिए बन गया ऐसे। ये थे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन। देखिए अब डिटेल पढ़ते हैं इसकी। रीजन बिहाइंड इंक्रीज एसिडिटी ऑफ फिनॉल ओवर एल्कोहल इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन बाय फिनॉल। फिनॉल के द्वारा जो फिनॉक्साइड आयन एनायन प्रोड्यूस होता है वो क्या शो करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जिसकी वजह से इसकी इंक्रीज्ड एसिडिटी होती है फिनॉल की, जबकि वेयरएज अल्कोहल डू नॉट शो दी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फिनोमेना, जबकि अल्कोहल जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन फिनोमेना नहीं शो करता है। हैंस अल्कोहल इज लेस एसिडिक, इसीलिए अल्कोहल लेस एसिडिक होता है। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, अल्कोहल है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोक्साइड आयन, लेकिन क्या नहीं शो करता, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं शो करता, नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। जबकि फिनॉल के केस में क्या है, जब फिनॉक्साइड आयन बनता है तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन होता है, मतलब फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन शो करता है, इसी की वजह से ये मोर एसिडिक है, ठीक है। ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज डीलोकलाइज्ड ऑन टू आर्थो एंड पैरा कार्बन एटम। देखिए इसके रेस्पेक्ट में ये क्या है, ये आर्थो है, सॉरी ये ऑक्सीजन की रेस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, और किस पे जा रहा है, पैरा पे। ये देखिए पैरा पे, ये पैरा वाला है, पैरा पोजीशन, और ये आर्थो है, अरे दिख नहीं रहा, सॉरी, ये देखिए इसकी रेस्पेक्ट में ये आर्थो है, तो ये आर्थो वाला है, और दूसरा ये आर्थो वाला है, ये पैरा वाला है, ये क्या, ये पैरा वाला, ये मान लीजिए ये पैरा है, ये देखिए पैरा है ये, और ये आर्थो, ठीक है, ये आर्थो हो गया, आर्थो आर्थो, ये देखिए एक आर्थो पोजीशन ये है, एक ये है, और एक पैरा ये है, ठीक है।
है। अब देखिए ऊपर, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ फिनॉक्साइड आयन नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन इज डीलोकलाइज्ड ऑनटू आर्थो एंड पैरा कार्बन एटम। ये देखिए आर्थो और दो आर्थो हैं, ये देखिए आर्थो, एक आर्थो ये है और ये पैरा है। इन पे क्या हो जाता है, नेगेटिव आयन शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।